नमस्कार स्टूडेंट्स अपन लोग पार्टनरशिप का फर्स्ट नंबर चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल की स्टडी कर रहे हैं। उस चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम 9th क्वेश्चन से आगे स्टडी करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। कह रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3। बैट और बॉल दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो कितना है, 2:3 है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैट और बॉल 2:3 में पार्टनर्स हैं विथ अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल कितनी है, 1,20,000 और 60,000 रुपए इनकी कैपिटल है। फिर बोल रहा है ऑन 1 October 2019 बैट एंड बॉल गेव लोन टू द फर्म ऑफ 2,40,000। देखो लोन दिया है, कब दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है 2,40,000 रुपए का और 1,20,000 रुपए का। ठीक है, दोनों ने लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है। बैट अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज। रेंट पर बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी और हर महीने का 5,000 रुपए किराया लेता है। तो बैट जो है 5,000 रुपए हर महीने का, मतलब 12 महीने का किराया लेगा। Loss for the firm and year ended 31st March 2020 before rent and interest amounted to 9,000 rupees। कि भाई साहब इन्होंने रेंट देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले फर्म को लॉस हुआ 9,000 रुपए का। तो फर्म लॉस में बैठी है। अब पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बैट ने लोन कितना दिया है, 2,40,000 रुपए का लोन दिया है। 6% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आपको पता होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जिक्र नहीं किया या लोन देते या लेते टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में एग्रीमेंट नहीं करा हुआ होता है तो बिना एग्रीमेंट के अपन लोग 6% का ब्याज सामने वाली पार्टी को देते हैं। तो इसलिए 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अक्टूबर में लोन दिया है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीने का ब्याज बनता है। तो इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे इसको। बॉल ने लोन दिया है 1,20,000 रुपए का, तो 1,20,000 पे 6% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज देंगे बॉल को। इसका ब्याज बनता है 7,200 रुपए और इसका ब्याज बनता है 3,600 रुपए। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट लोन अगर कैलकुलेट करें तो 10,800 रुपए दोनों का इंटरेस्ट लोन बनता है। फिर उसके बाद रेंट जो है वो हमको देना है। तो रेंट टू बैट, देखो बैट को रेंट देना है। कितना रेंट देना है, 5,000 रुपए हर महीने का रेंट देना है। 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपीज हमको बैट को रेंट देना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोग लॉस में बैठे हैं। कितना लॉस हो गया था, 9,000 रुपए का लॉस हो गया था। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देते हैं, मतलब ये भी जाने वाला पैसा है। रेंट भी देते हैं, इसलिए ये भी जाने वाला पैसा है। ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख रहा हूं कि हमको ये देना है, ये माइनस वाला फिगर है। ठीक है, तो टोटल लॉस कैलकुलेट किया जाए अगर तो 79,800 रुपीज का टोटल लॉस हो गया अपन को। अब ये दोनों पार्टनर कितने रेशो में है, 2:3 में पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो बैट और बॉल जो है 79,800 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे आपस में। तो ये 2/5 और 3/5 मल्टीप्लाई विद 79,800 रुपीज मल्टीप्लाई विद 79,800 रुपीज। बैट को लॉस सहन करना पड़ेगा 31,920 रुपए का और बॉल को लॉस सहन करना पड़ेगा 47,880 रुपए का। टोटल ये इनको लॉस सहन करना पड़ेगा। उसके बदले उनको इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिल जाएगा। 7,200 रुपए बैट को मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, बॉल को 3,600 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। उसके बाद रेंट जो है बैट को 60,000 रुपए मिल जाएगा। कुल मिला के देना क्या है, बैट को लॉस जो है 31,920 रुपए का हुआ है और बॉल को लॉस जो है वो 47,880 रुपीज का हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म 1 लाख ऑन 1 October 2019। ध्यान रखना, अखिल ने लोन दिया है, कौन सी तारीख को दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। कई बार अपन तारीख भूल जाते हैं और पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना 6 मंथ का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है अपन को। ऑन द सेम डे द फर्म गेव लोन टू द बिमल। फर्म ने बिमल को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, मतलब अखिल से तो लोन लिया 1 लाख रुपए का और बिमल को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट के लिए इनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं था कि कितना लेना है इंटरेस्ट। फर्म ने अगर बिमल को लोन दिया है तो बिमल से इंटरेस्ट तो लेगी ना, लेकिन उसके बारे में इनकी बातचीत हुई नहीं पहले, ठीक है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट द मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए अखिल ने जो है रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी दी है, तो अखिल को रेंट देना पड़ेगा। फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट। ऊपर के सारे एडजस्टमेंट करे बिना फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना, 1,03,000 रुपए का हुआ। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। देखो सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट कितना है, 1,03,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब उसमें से अखिल ने तो अपन को लोन दिया है, मतलब अपनी फर्म ने लोन लिया है। अगर अपनी फर्म ने लोन लिया है तो हमको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। कितना पे करेंगे हम लोग, 1,00,000 रुपए का लोन लिया है, 6% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज जो है निकालेंगे, 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। तो 1,03,000 में से 3,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 1,00,000 रुपए बच जाएंगे। फिर उसके बाद अपन ने बिमल को लोन दिया। अगर अपन बिमल को लोन देते हैं तो बिमल उसके बदले इंटरेस्ट नहीं देगा अपन को, क्योंकि कोई एग्रीमेंट तो करा हुआ है नहीं। तो अपन बिमल से इंटरेस्ट पाने के हकदार नहीं है, ठीक है। तो उसको भूल जाओ। अब आगे आते हैं, अखिल हैड, अपनी प्रॉपर्टी अखिल ने दी और उसके बदले उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो अपन को रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो भी अपने यहां से पैसे जाएंगे। तो रेंट पेड, कितना रेंट पे करेंगे, 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 इंटू 5,000 करोगे तो 60,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 1,00,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 रुपीज बच जाएंगे। अब 40,000 रुपीज को ये कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:2 में ले लेंगे। तो 3/5, 2/5 इंटू 40,000 इंटू 40,000, तो इसको मिलेगा 16,000 और इसको मिलेगा 24,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट अखिल का कितना बनता है, 24,000 रुपए, और बिमल का कितना बनेगा, 16,000 रुपए का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। पहले अपने पास जो प्रॉफिट था उसमें से अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से हमने रेंट पे कर दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा वो अखिल और बिमल में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स अब अपन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। मतलब अखिल और भानु और चारू तीनों की कैपिटल, मैं ABC तीनों लिख देता हूं। तो तीनों की कैपिटल कितनी है, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए और 2,50,000 रुपए है। और प्रॉफिट भी ये क्या है करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर करते हैं। तो 1:1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म। लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया। तो लोन टेकन, फर्म ने लिया। कितना लोन लिया, 2.5 लाख रुपए तो अंकित से लिया और 2.5 लाख रुपए भानु से लिया, ठीक है, टू द फर्म। वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डे, ठीक है। ये जो है 1 अक्टूबर 2019 को तो अपन ने लिया है। फिर लोन गिवन टू चारू, चारू को लोन दिया कितना, 1 लाख रुपए का लोन दिया। कब दिया, उसी डेट पे दिया, 1 अक्टूबर 2019 को दिया। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल चार्ज एट द रेट 6% इंटरेस्ट। तो इसका जो इंटरेस्ट कितना है, 6% का इंटरेस्ट है, मतलब चारू से अपन को 6% ब्याज लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th 2020। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब अपन को बुक्स के अंदर एंट्रीज करनी है। देखो सबसे पहले तो अपन ने लोन लिया है, किससे लोन लिया है, अंकित और भानु, ए और बी से लोन लिया है। अगर अपन ए और बी से लोन लेंगे तो एंट्री करेंगे, लोन लेने की एंट्री करेंगे। तो लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन टू भानुज लोन। हमने इनसे लोन लिया, कितना कितना लोन लिया, अंकित से 2.5 लाख रुपए लोन लिया है और भानु से भी 2.5 लाख रुपए लोन लिया है। टोटल 5 लाख रुपए का लोन अपन ने इन दोनों से ले लिया, ठीक है। फिर लोन दिया, किसको दिया, चारू को हमने दिया है लोन। तो लोन गिवन, यहां पे तो लिख देंगे लोन टेकन फ्रॉम अंकित एंड भानु, ठीक है। वो तो आप नरेशन लिख ही सकते हो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम अंकित एंड
भानु, ठीक है, वो तो पूरा लिख लेना। कब की डेट में लिया है? 1 अक्टूबर 2019 को लिया है, ठीक है। इसी 1 अक्टूबर 2019 को हमने लोन दिया। किसको दिया? चारू को लोन दिया है। तो चारू को लोन देंगे तो एंट्री करेंगे चारूस लोन एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चारू को लोन दिया, कितना लोन दिया है? 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो 1 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे। अब ये तो हमने लोन ले भी लिया, अब लोन दे भी दिया। उसके बीच में 31 मार्च को 31 मार्च 2020 आ जाएगी, ईयर क्लोज हो जाएगा। तो ईयर क्लोज हो जाएगा तो इनका इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की, अब देखो अंकित और भानु, ए और बी को तो इंटरेस्ट अपन को देना पड़ेगा, हम लोग देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट एक तरीके से नुकसान है, एक्सपेंसेस है, लॉस है। तो इसलिए लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित्स लोन टू भानुज लोन। नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब अंकित और भानु से लोन कितना कितना लिया? 2.5 लाख रुपए का लोन लिया है, 250 का। तो 250 और 250 पे हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं पता कि कितना लेना, कितना हमको देना है इंटरेस्ट। तो अगर कुछ भी नहीं पता होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि कितना हमको इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग 6% का इंटरेस्ट पे करते हैं। कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 6% का। तो 2.5 लाख का 6% इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। 7,500 रुपए इंटरेस्ट लोन आ जाएगा। तो 7,500 रुपए इसका इंटरेस्ट लोन हो जाएगा, 7,500 रुपए इसका इंटरेस्ट लोन हो जाएगा। टोटल हमको 15,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट जो है हमने 10 अप्रैल को दिया है, मतलब अगली वाली तारीख अगले साल में चली जाएगी। अब 10 अप्रैल, आज अपन 31 मार्च को बुक्स बंद कर रहे हैं, तो 31 मार्च तक तो इंटरेस्ट पे नहीं किया ना, तो इसलिए इंटरेस्ट पे करने की एंट्री जो है वो अगले साल 10 अप्रैल को होगी। तो अभी हमको वो इंटरेस्ट पे करने की तो एंट्री। फिर उसके बाद आते हैं, अब अपन को चारू से इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो इंटरेस्ट रिसीव करना है तो 31 मार्च 2020 को हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट अपने लिए क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो इसलिए अपन लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। अब चारू को लोन दिया अपन ने, तो एंट्री करेंगे चारूस लोन एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड लोन्स। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? वही 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इससे जब एग्रीमेंट किया था तो 6% पे लोन दिया था, तो इसलिए 6% का ब्याज चार्ज करेंगे। तो 6% कितने महीने का? 6 महीने का। तो 3,000 रुपए और 3,000 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 5 लाख रुपए ऑन 1 अप्रैल 2019। फर्म ने लोन दिया है, पवन को लोन दिया है, ध्यान रखना ये चीज। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10% पर एनम। पवन से अपन को 10% ब्याज लेना है, ध्यान रखना ये चीज। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब फर्म ने लोन ले लिया, किससे ले लिया? निर्मल से लोन ले लिया 2 लाख रुपए का, और उसके बदले उसको क्या करेंगे? ब्याज देंगे। तो वो तो अगर नहीं लिखा है तो भी आपको देना पड़ेगा, 6% का ब्याज अपन को देना पड़ता है। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इंक्योर्ड लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड। अब फर्म को लॉस हो गया। लॉस कितना है? 10,000 रुपए माइनस में बैठे हैं हम लोग, ठीक है। अब 10,000 रुपए माइनस में बैठे, तो हमको इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन पवन लोन, इंटरेस्ट ऑन पवन लोन तो क्या है? रिसीव होगा अपन को, ठीक है। अपन लोग पवन पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। पवन को लोन दिया है, ध्यान रखना, गिवन, फर्म गिवन, तो लोन दिया है पवन को। कितना लोन दिया है? 5 लाख रुपए का लोन दिया है, तो उस पर अपन ब्याज वसूल करेंगे। तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे साल का वसूल करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को लोन दिया है, इसलिए पूरे साल का वसूल करेंगे। तो टोटल अपन को कितना मिल जाएगा? 50,000 रुपए तो मिल जाएगा। अब प्लस में आ गया फिगर, 50,000 रुपए आएंगे। लॉस पहले से ये 10,000 रुपए का, तो अपन का प्लस में फिगर आ गया कितना? 40,000 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन निर्मल्स लोन, अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपन को। तो इंटरेस्ट, निर्मल से लोन कितना लिया? 2 लाख रुपए का लोन लिया, उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 6% इंटरेस्ट देंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट 6 महीने का निकालोगे तो 6,000 रुपए हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो माइनस में चला जाएगा। हम लोग लॉस में बैठे हैं,
फिर हमको ब्याज मिलेगा, पहले तो मिलेगा कितना, 50,000 रुपए। 10,000 के लॉस में थे तो वो निपटा दिए, 40,000 हो गया। अब 40,000 में से हमको 6,000 रुपए ब्याज देना है, तो 6,000 रुपए ब्याज दोगे तो बाकी आपका फिगर कितना आ जाएगा, 34,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34,000 रुपीज आ जाएगा। अब इस 34,000 पे आप ये दोनों प्रॉफिट शेयर कैसे करते हैं, 3:2 में करते हैं, तो इसलिए 34,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे अपन, तो 3/5 और 2/5 लिख देंगे। 34,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,400 रुपए तो इसका आ जाएगा और 13,600 रुपए तो इसका आ जाएगा। मतलब कि हम बोले कौन कौन है पार्टनर, निर्मल और पवन है, तो भाई साहब निर्मल को जो है 20,400 रुपए मिलेंगे और पवन को 13,600 रुपए मिलेंगे। और इंटरेस्ट की तो बात अलग ही चलती है। देखो भाई साहब, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है या जो रेंट होता है, ये दो चीजें ऐसी हैं, ये चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, आपको सामने वाले को देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी है, ये बाहर का बंदा अपन से लेता है। मैंने आपको पुराने वीडियोस के अंदर बताया था कि जो भी अपन लोग पार्टनर्स को देते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो चीजें पार्टनर को देने वाली हैं, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब कंपलसरी नहीं है देना। लेकिन रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीजें ऐसी है जो कंपलसरी होती है देना, चाहे आप लॉस में भी चले जाओ, आपको ये देना ही पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A's capital is 1 lakh rupees and B's capital is 60,000 rupees. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. B is to get salary 3,000 rupees per month. नेट प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपए का। अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो भाई साहब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सबको बनाने आता ही होगा। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट ये भाई साहब आप लिख लेना, ठीक है, होमवर्क है। यहां पर लिखेंगे बाय P&L। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को उसको बाय P&L करके लिखते हैं, तो बाय P&L प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, इसलिए हमने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। एस और बीस, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा रखी है, तो 6% के हिसाब से 6,000 रुपए तो ए का इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही बी ने 60,000 रुपए कैपिटल लगा रखी है, तो 6% के हिसाब से 3,600 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 9,600 रुपीज। उसके बाद हम लोग बी को सैलरी देंगे, कितना, 3,000 रुपए हर महीने का, तो 2B सैलरी 3,000 रुपए हर महीने का देंगे, तो 3,000 इंटू 12, तो 36,000 रुपए हम लोग बी को सैलरी दे देंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो भाई साहब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 80,000 रुपए है। क्रेडिट साइड के टोटल में से ये माइनस कर देंगे डेबिट साइड वाला टोटल, तो 36 और 9 45,600 रुपए माइनस कर देंगे 80,000 में से, तो 34,400 रुपए 34,400 रुपीज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब ये 34,400 रुपीज को पार्टनर्स कैपिटल में 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना है, 34,400 रुपए है। दोनों पार्टनर्स जो है उनका कितना रेशो है, कितने रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं होता है तो दोनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एज और बीस कैपिटल दोनों का प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा, 17,200 रुपए और 17,200 रुपए, टोटल 34,400 रुपए का इनको प्रॉफिट दे देंगे। और इसके साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद कर देंगे 80,000 से टोटल लगा के, और ये बंद हो जाएगा। ध्यान से देख लो भाई साहब, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट होता है तो उसमें हमारा मोबाइल नंबर आता है, आप उस पर भी डिस्कस कर सकते हो। लाइव क्लासेस कई बार चलती है, तो आपको अगर वो भी ज्वाइन करने की इच्छा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:2:1। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है 2:2:1 में। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 5 लाख, 5 लाख और 250 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। जेड को सैलरी देनी है 2,000 रुपए हर महीने के हिसाब से। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग द जेड सैलरी। ध्यान रखना, आफ्टर डेबिटिंग द जेड सैलरी मतलब जेड की सैलरी हटाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है।
जेड की सैलरी हटाने के बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपए। तो आफ्टर जेड सैलरी प्रॉफिट है 4 लाख रुपए का। अगर मैं जेड की सैलरी को इंक्लूड कर दूं, इंक्लूडिंग जेड सैलरी, अगर मैं जेड की सैलरी को इंक्लूड करके प्रॉफिट निकालूंगा तो 4 लाख प्लस जेड को 2,000 रुपए हर महीने के मिल रहे हैं, 24,000 रुपए, तो 4,24,000 रुपए टोटल प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आपको पता है बहुत अच्छे से P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए 4 कॉलम्स आते हैं उसमें। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट होमवर्क है, लिख लेना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाय P&L प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है मैं इंक्लूडिंग जेड सैलरी लिख रहा हूं, तो जेड की सैलरी को मिला के कितना प्रॉफिट है, 4,24,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके बाद शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इसलिए लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसको देना है, तीनों को देना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड। एक्स की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तो इन पे 50,000 और 25,000 रुपए, टोटल 1,25,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि 10% अपन को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद आते हैं जेड को सैलरी देनी है, तो यहां पे लिखेंगे टू जेड सैलरी, 24,000 रुपए जेड को सैलरी दे देंगे। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो यहां का टोटल है 4,24,000, यहां का टोटल है 1,49,000 रुपीज। तो 424 में से 149 माइनस करेंगे तो अपन का आ जाएगा 2,75,000 रुपए। ठीक है, अब ये 2,50,000, तो यहां पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एक्स वाई और जेड के। तो 275 को कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना 275 को इनका रेशो है 2:1। ठीक है, तो 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2/5 2/5 1/5 इंटू 275 इंटू 275 इंटू 275। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं रेशो निकालना भी बता रहा हूं, कई बच्चों को आता नहीं है निकालना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो x को मिल जाएगा 1,10,000 रुपए, इसको y को भी मिल जाएंगे 1,10,000 रुपए, और z को मिल जाएंगे 55,000 रुपए। और इसी के बाद ये P&L एप्रोप्रिएशन को अपन टोटल लगा लेंगे 424,000 रुपीज, 424,000 रुपीज, और फिर इसको अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दी हुई है कितनी, 8 लाख और 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% देना है। वाई को जो एनुअल सैलरी देनी है वो 60,000 रुपए देनी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। ध्यान रखना, वापस से वही बात हो गई, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना दिया हुआ है, 2,40,000 रुपए दिया हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी, तो बिफोर सैलरी कैसे निकालेंगे, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें अपन 60,000 रुपए और जोड़ देंगे, तो टोटल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हमने 60,000 रुपए पहले ही काट लिए थे और 2,40,000 का प्रॉफिट दिखा दिया था। ठीक है, तो काट लिए थे ना, तो इसलिए आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ था। अब हम क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। 5% का प्रोविजन बना के रखना है, जो मैनेजर को कमीशन देंगे तो उसके लिए बना के रखना है। तो जो भी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट सैलरी इंक्लूड करने के बाद वाली बात हो रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए, तो उस पर अपन को प्रोविजन बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो अपन लोग लिखेंगे बाय P&L, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वो बाय साइड पे लिख देंगे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब यहाँ पे 2 सबसे पहले प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, तो 2 प्रोविजन में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 3 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे, 5% निकालेंगे, तो 15,000 रुपीज प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको 5% एक्स और वाई को, तो यहां पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल है कितनी, 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, तो 8 लाख का अपन 5% निकालेंगे तो 40,000 रुपए आ जाएगा। वाई का 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकालेंगे 5% के हिसाब से तो 30,000 आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 70,000 रुपीज आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लिखा हुआ है वाई इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी, तो वाई को एनुअल सैलरी देनी है तो यहाँ पे लिख देंगे टू वाई सैलरी कितनी देनी है, 60,000 रुपए सैलरी देनी है तो 60,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें हमने कर ली है। तो अब अपन को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहाँ का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 3 लाख रुपए है और डेबिट साइड का टोटल है 1,45,000। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 155,000 आ जाएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप एक्स और वाई में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक्स और वाई कौन से रेशो में, 3:2 में पार्टनर्स हैं, तो 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स को मिल जाएगा 93,000 रुपीज और वाई को मिल जाएगा 62,000 रुपीज। टोटल लगा देंगे P&L एप्रोप्रिएशन की, तो टोटल जो है वो आ जाएगा 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है, और इसी के साथ P&L एप्रोप्रिएशन को बंद कर देंगे। ये जो आंसर आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पास में आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। प्रेम और मनोज जो है 3:2 में पार्टनर्स हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। प्रेम को सैलरी देनी है 2,500 रुपए, मनोज को कमीशन देना है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है 5% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है 6% के हिसाब से। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दे दिया अपन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी फिगर निकाल के दे दिया है अपन को। लास्ट में बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो गया, 90,575 रुपए का आ गया। अब इसको अपन को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आइटम्स बहुत ज्यादा है, थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लिख देंगे बाय P&L, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है अपन को, तो 90,575 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 90,575 रुपीज का प्रॉफिट लिख देंगे। अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था, प्रेम को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिख दो टू प्रेम्स सैलरी। अब प्रेम को सैलरी देंगे, कितना देनी है, 2,500 रुपए हर महीने के देने हैं, तो 12 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपए प्रेम को सैलरी दे देंगे। फिर उसके बाद मनोज को कमीशन देना है, तो यहाँ पे लिख दिया टू मनोज कमीशन, 10,000 रुपए मनोज को कमीशन दे देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इन्होंने निकाल के दिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम और मनोज का। ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 10,000 एंड 7,500, तो 10,000 और 7,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, तो टोटल 17,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, तो बाय साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखना ये चीज। तो प्रेम और मनोज इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला है, 1250 और 425 रुपए का, तो 1250 और 425 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर लिख देंगे, तो टोटल 1675 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन के सारे आइटम्स हमने डाल दिए हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल जब करेंगे तो उसका आंसर आएगा 92,250। उसमें से हम लोग डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में लिखा हुआ है 57,500 का फिगर है, तो 92 में से 57,500 माइनस कर देंगे तो 34,750 रुपए फिगर आ जाएगा। इस 34,750 को बैलेंसिंग फिगर से आया है ये, तो लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख देना, प्रेम और मनोज दोनों का हो जाएगा 34,750 में 3:2 में डिवाइड कर दोगे इसको। 3:2 में जब अपन डिवाइड करेंगे तो प्रेम को मिलेगा 20,850 रुपए और मनोज को मिलेगा 13,900 रुपए। और इसी के बाद यहाँ पे हम लोग टोटल इक्वल करके 92,250 लिख के और इस अकाउंट को बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दोनों 3:2 में पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, लोन अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। ध्यान रखो इसमें लोन अकाउंट का अतुल का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए क्रेडिट में दिया हुआ है। क्रेडिट में दिया हुआ है मतलब हमने लोन दिया है अतुल को। और मिथुन का जो बैलेंस है वो डेबिट में लिखा हुआ है, मतलब हमने मिथुन से लोन लिया है। तो अतुल को तो हमको ब्याज देना है और मिथुन से हमको ब्याज मिलेगा।
ठीक है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8%। अलाउ भी करना है, चार्ज भी करना है। चार्ज होता है कि सामने वाले से जब पैसा मिलता है तो वो चार्ज होता है, और अगर हमको पैसा देना होता है ना किसी को तो वो अलाउड होता है। जैसे सैलरी अलाउ करी, ठीक है, कमीशन अलाउड किया तो हम देते हैं। चार्ज मतलब होता है सामने वाले पे हम चार्ज कर रहे हैं और हमको मिलेगा वो, ठीक है। तो इंटरेस्ट देना और लेना कितना है, 8% के हिसाब से, मतलब दोनों ही 8% है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रुपए ईच, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट 2,28,000 का प्रॉफिट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बड़ा मस्त मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लिख देंगे बाय P&L, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको भाई साहब आपने अभी इन वीडियो से स्टार्ट करा है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीच में चालू करो। आप पढ़ाई को जब शुरू से लेके चलेंगे, बेस क्लियर होते हुए चलेगा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है झट से हमको आते हैं, सारे क्वेश्चन, किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट से देखना चालू करो। अभी हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्ट 14th पार्ट के अंदर आके बैठोगे तो तकलीफ तो आएगी ही। तो अच्छा ये है कि शुरू से सीखना चालू करो, और अगर आपको कुछ आता है थोड़ा बहुत तो भले आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,28,000 रुपए दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर इधर ब्रैकेट में क्यों लिखा, उस साइड क्यों नहीं लिखा? देखो भाई साहब, इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं करा हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट में ही इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट करते हैं। अगर रेंट होता है तो रेंट का भी ब्रैकेट में ही एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट आर चार्ज्ड ऑन P&L अकाउंट, नॉट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस कारण से उसको P&L अकाउंट के अगर किसी भी आइटम को इसके अंदर डालना है तो वो अलाउड नहीं है, आप ऑफिशियली नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए उसको आप किसके अंदर लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट देना है। किसको देना है, अतुल को देना है। तो अतुल को 3 लाख रुपए का हम लोग ब्याज देंगे। कितना परसेंट देंगे, 8% देंगे। तो 24,000 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट देंगे अतुल को, ठीक है। और मिथुन से हमको 16,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, ध्यान रखना। तो प्लस में आ जाएगा फिगर 16,000 रुपीज, माइनस में जाएगा 24 हमको देना है, और आएगा कितना, 16,000 रुपए का आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल हमारा प्रॉफिट जो है वो 2,20,000 का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या हुआ। इंटरेस्ट की तो बात खत्म हो गई, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन। आगे बोल रहा है पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। अतुल और मिथुन, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% के हिसाब से निकालोगे तो इन्होंने कैपिटल लगाया कितना था, 5 लाख रुपए, तो 50,000 आ जाएगा। 6 लाख पे 60,000 आ जाएगा। टोटल 1,10,000 का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अतुल और मिथुन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो 5-5 हजार रुपए आएगा, तो टोटल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। तो यहां का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप लोग तो 2,30,000 रुपए है, 2,30,000 है, उसमें से 1,10,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो बाकी 1,20,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उस बैलेंसिंग फिगर को आप टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख के, और अतुल और मिथुन में कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 1,20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 72,000 रुपए और 48,000 रुपए का डिविजिबल हो जाएगा। टोटल हम लोग लिखेंगे 2,30,000 रुपए, यहां पे भी लिख देंगे और यहां पे भी 2,30,000 रुपए लिख देंगे, और इस अकाउंट को बंद कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है, रीमा सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ईच। दोनों को 15,000 रुपए सैलरी देनी है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% के हिसाब से देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% के हिसाब से लेना है अपन को। कैपिटल जो है 5 लाख रुपए है, और ड्राइंग जो है वो 60,000 रुपए है। क्या बोल रहा है, द फर्म इनक्योर्ड अ लॉस, ठीक है, इनक्योर करा लॉस को, लॉस हुआ है, ध्यान रखना ये चीज। जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉस हो जाए तो भाई साहब हम लोग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किसी पार्टनर को, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, ना पार्टनर को कमीशन देंगे, ना पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे। मतलब देने वाली चीजें सारी छोड़ देंगे, नहीं भाई नहीं देनी है तेरे को, क्यों, लॉस में गए हुए हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, ऐसे लिखा हो, या इस चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हो, तो फिर हमको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन अगर भाई साहब ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं है,
तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है अगर लॉस में जा रहे हो। अगर लॉस में जा रहे हो तो आपको सैलरी भी नहीं देनी है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना ही हम सैलरी देंगे। तो लॉस देखो भाई साहब, प्रॉफिट जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आता है, तो लॉस जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में कहां पे आ जाएगा, टू साइड पे आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू P&L, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और कितना लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस की कंडीशन में क्या है, हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल सकते हैं, ले सकते हैं पार्टनर से। तो हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके पार्टनर से ड्राइंग के इंटरेस्ट लेंगे। तो दोनों पार्टनर ने 60-60 हजार की ड्राइंग करी है, तो रीमा और सीमा दोनों से हम लोग 10% के हिसाब से इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो 60,000 पे 10%, 60,000 पे 10% इंटरेस्ट वसूलेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत खास बात आई है जो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते टाइम बताई थी। क्या बताया था, अगर डेट नहीं दी होती है ड्राइंग की तो हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो इसलिए 6 महीने का ब्याज लगाना ध्यान रखना भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर लोगे नहीं तो आप, तो 3-3 हजार रुपए टोटल 6 हजार रुपए ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस नोट को ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हमने जब पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करा था तब हमने ये चीज सीखी थी, बाय चांस याद नहीं रहा तो नैया डूब जाएगी। और मैंने इसलिए हिंदी में लिखा था, मैंने आपको कहा था जो मैं हिंदी में लिखता हूं तो बहुत काम की चीज होती है, तो इसलिए वो वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और मैंने क्या लिखा था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके आप कुछ कर सकते हो। अब 1 लाख का लॉस था, उसमें 6,000 रुपए तो अपन को मिल गए, तो बाकी लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो 1 लाख में से 6,000 रुपए माइनस करके 94,000 रुपीज का लॉस जो है वो रीमा और सीमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो 47,000 रीमा का, 47,000 सीमा का लॉस हो जाएगा। टोटल लगाएंगे तो यहां का टोटल है 1 लाख रुपए और यहां का भी टोटल है 1 लाख रुपए, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने लॉस वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है। लॉस वाली कंडीशन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किसी पार्टनर को देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, रेंट देंगे। ध्यान रखना, रेंट जो है वो पार्टनर बाहर का बंदा मांगता है, रेंट घर का बंदा नहीं मांगता, रेंट जो है बाहर का बंदा मांगता है। तो इसलिए जब पार्टनर हमसे रेंट वसूल रहा है ना, तो उस टाइम पे हमको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट भी P&L से चार्ज होता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने इस वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अच्छे से देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो उसको रिवाइंड करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो की स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट नंबर होता है, कैप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो कभी भी।